दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन बताने वाला हूं जो हर एक सिविल इंजीनियर से हर एक प्रोजेक्ट में किए जाते हैं। चाहे आपका जल जीवन मिशन हो, वाटर प्रोजेक्ट हो, ठीक है, रोड प्रोजेक्ट हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो, सभी में ये क्वेश्चन किए जाते हैं, जनरली रहते हैं, जो हर एक सिविल इंजीनियर को पता होना जरूरी है। चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, इंपोर्टेंट टेक्निकल पॉइंट फॉर सिविल इंजीनियर इंटरव्यू सेशन। ठीक है, सबसे पहले टॉलरेंस लेकर आया हूँ फॉर्म वर्क में। ठीक है, आपको पता हो टॉलरेंस रहता है हर एक सेक्टर में, तो उसका जो अभी ये बता रहा हूँ फॉर्म वर्क में है। ठीक है, देख लीजिए, सेंटर टू सेंटर कॉलम बीम, ठीक है, कॉलम बीम में कितना है प्लस 12 mm मोर मतलब 12 mm तक मोर जा सकते हैं, और माइनस में कितना जा सकते हैं 6 mm। ठीक है, इसके बाद इन फुटिंग प्लान में कितना प्लस में कितना जा सकते हैं आप 50 mm ज़्यादा तक हो सकता है, परंतु माइनस में कितना होगा 12 mm। इस साइज प्लान फुटिंग की जो है वो है। ठीक है, और डेप्थ में कितना है प्लस माइनस 0.05D, ये इसका टॉलरेंस है, फॉर्मवर्क का है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अब रीइंफोर्समेंट का है। रीइंफोर्समेंट का देख लीजिए, रीइंफोर्समेंट का टॉलरेंस क्या है आपका 4 इफेक्टिव डेप्थ डी। ठीक है, प्लस माइनस कितना है लेस देन में प्लस माइनस 10 mm। ठीक है, इसके बाद मोर देन में कितना है 15%। ठीक है, अगर कम में रहेगा तो ये 10% प्लस माइनस, और मोर में रहेगा तो ये प्लस माइनस 15 mm। ठीक है, कवर में कितना टॉलरेंस दिया है 10 mm दिया है, कितना 10 mm 10 mm ज़्यादा तक कर सकते हैं अपन। ठीक है, अगर मान लीजिए कॉलम का कवर 40 है, अगर 50 भी हो गया तब भी ये चलेगा। ठीक है, रीइंफोर्समेंट के मामले में। ठीक है, तो ये रीइंफोर्समेंट का है। ठीक है, मैक्सिमम फ्री फॉल ऑफ कंक्रीट कितना है 1.5 मीटर हाइट। ठीक है, फ्री फॉल ऑफ कंक्रीट कितनी कंक्रीट की हाइट को कितने ऊपर से डंप करा सकते हैं। ठीक है, उसको ये उसकी हाइट रहती है फ्री फॉल ऑफ कंक्रीट, इसी को कहते हैं। ठीक है, जिसमें हमारा सेग्रीगेशन ब्लीडिंग नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद टॉलरेंस फॉर कटिंग लेंथ, ये कटिंग लेंथ का है, बीबीएस में बहुत काम हमें आएगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए, व्हेन द स्पेसिफाइड लेंथ इज नॉट गिवन, प्लस में कितना है 50 mm, माइनस में कितना है 25 mm है। ठीक है, इसके बाद मिनिमम लेंथ ही स्पेसिफाइड। ठीक है, ये मिनिमम। ठीक है, तो कितना है प्लस में है, और ये 0% है, ये 0% दिया है। ठीक है, यहाँ पे तो ये आप देख लीजिए। इसके बाद दोस्तों जो आता है जनरल पॉइंट, कुछ मैं दिया हूँ जो कि हर एक इंटरव्यू में किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, कॉमन है, जैसे कि लेंथ इज अलाउड फॉर बार हैविंग डाया मोर देन 36 mm। लेपिंग कहाँ प्रोवाइड करते हैं 36 mm से डाया जब ज़्यादा हो जाता है वहाँ पे लेपिंग दिया जाता है। तो ये है चेयर बार की स्पेसिंग, कितने स्पेसिंग पे चेयर बार देना चाहिए 1 मीटर में हिज 1 मीटर, और 1 नंबर पर 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर में 1। ठीक है, चेयर बार मिनिमम ऑफ डाया 12 mm। ठीक है, यूज 12 mm चेयर में जो डाया यूज करना है 12 mm का है, कहने का मतलब ये है। डबल रॉड मिनिमम 12 mm में भी है। लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट है, इज नॉट लेस देन 0%, नॉट लेस देन 0.8%, और मोर देन में कितना जा सकते हैं ज़्यादा 6% ऑफ ग्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, मिनिमम बार फॉर स्क्वायर कॉलम इज 4 नंबर। ठीक है, स्क्वायर कॉलम में 4 नंबर है, मिनिमम है। ठीक है, एंड 6 नंबर ऑफ सर्कुलर बार, ये मिनिमम की बात कर रहा है। गोल कॉलम है तो 6 नंबर, अगर स्क्वायर कॉलम है तो 4 नंबर है मिनिमम। ठीक है, इसके बाद मिनिमम बार्स इन द स्लैब नॉट लेस देन 8 mm। ठीक है, मेन बार का जो है स्लैब सेल नॉट लेस देन 8 mm HYSD बार। ठीक है, और 10 mm प्लेन बार में कितना 10 mm, एंड डिस्ट्रीब्यूशन नॉट लेस देन 8 mm एंड नॉट
नॉट मोर देन 1.8 ऑफ स्लैब थिकनेस, मतलब स्लैब की थिकनेस का 8वां भाग, ठीक है, डिवाइड कर देंगे, जो भी स्लैब थिकनेस रहेगी उसको 8 से डिवाइड कर देंगे तो ये मोर देन रहेगा, ठीक है। मिनिमम स्लैब थिकनेस IS कोड 4.6 के अकॉर्डिंग है ये 2000। मिनिमम स्लैब थिकनेस कितना रहता है 125 एम, ठीक है। डायमेंशन टॉलरेंस क्यूब, क्यूब की जो डायमेंशन रहती है उसमें कितना प्लस माइनस जा सकते हैं, प्लस में भी जा सकते हैं माइनस में भी 2 mm। वाटर एब्जॉर्प्शन नॉट मोर देन 15%, ठीक है। पीएच वैल्यू फॉर वाटर शुड नॉट लेस देन 6%, ठीक है। पीएच वैल्यू जो हम पानी प्रयोग करते हैं कंस्ट्रक्शन साइट में वो नॉट लेस देन 6, ठीक है, उसकी जो पीएच वैल्यू है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक कितना है 3.5%, ये मिनिमम में है, ठीक है, 3.5%। अब ये देख लीजिए क्यूब का है, 1 से 5 एम क्यूब में जाएंगे तो 1 नंबर, 6 से 15 में जाएंगे तो 2 नंबर, 16 से 30 एम क्यूब में 3 नंबर। ये क्या है आपके सैंपल है, और एक सैंपल में कितने आते हैं क्यूब 3 क्यूब आते हैं, ठीक है। 1 से 50 के एम क्यूब में 4 सैंपल, 4 सैंपल है यानी 4 इंटू कितना, एक सैंपल में 3 रहते हैं तो ये 12 हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद 50 के अभाव जाएंगे तो हर एक सेट पर एडिशनल करना पड़ेगा आपको, हर एक एम 50 एम क्यू में, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए। इसके बाद कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है, 3 डेज में कितनी आती है 45%, 7 दिन में कितनी आती है ये लिखा है। उसके बाद 14 दिन में 80%, 85%, 28 दिन में 100%, ठीक है। टेस्ट रिजल्ट फॉर सैंपल, ठीक है, टेस्ट रिजल्ट ऑफ सैंपल एवरेज स्ट्रेंथ ऑफ 3 स्पेसिमेन, द इंडिविजुअल वेरिएशन शुड नॉट लेस देन 15% प्लस माइनस, ये एवरेज है, ठीक है। इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील, स्टील की कुछ प्रॉपर्टीज हैं उसको जान लीजिए। प्रोवाइड गुड स्ट्रेंथ ऑफ इकोनॉमिक डिजाइन, रेजिस्टेंस अगेंस्ट कोरोजन, ठीक है, हाईली डक्टाइल एंड नॉन ब्रिटल, ठीक है। ये गुड स्टील की प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टी प्रोवाइड गुड ग्रिप ड्यू टू रिब एंड लक्स कोफिशिएंट, थर्मल एक्सप्रेशन ऑफ, ठीक है, सेम बोथ स्टील, ठीक है, एंड कंक्रीट, दोनों का एक ही रहता है, आपको पता है, इस वजह से ही यूज किया जाता है सरियों को, स्टील को और कंक्रीट को। कंक्रीट और स्टील का जो है थर्मल एक्सपेंशन एक ही रहता है, इस वजह से उसका जो एक्सपेंशन होता है, कंट्रैक्शन होता है, वो भी बराबर ही रहता है। इसका फार्मूला है, ठीक है। चेंज इन लेंथ, कितना चेंज इन लेंथ होगा, ठीक है, चेंज इन, ये आप देख लीजिए, डेल्टा एल बराबर अल्फा एल, ठीक है, टी। तो अल्फा एल क्या है चेंज ऑफ लेंथ है, टी क्या है टेम्परेचर हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये लिखा है, मैंने क्वेश्चन किया है, जैसे सॉल्व किया है इसको। मान लीजिए कोई एक स्पान है 20 मीटर का है, मिनिमम टॉलरेंस टेम्परेचर कितना है 10%, 10 डिग्री, ठीक है। तो लेंथ में बताइए कितना वेरिएशन आएगा, ठीक है, वो लिखा है। डेल्टा एल वाला ये फार्मूला है। अल्फा एल क्या है, अल्फा क्या है ये आपको पता है, ये वैल्यू वही है, ठीक है। 2 इंटू ये और एक सेमी है, ठीक है, 2 इंटू 10⁻⁻5, ये वैल्यू है थर्मल एक्सपेंशन की कंक्रीट की, स्टील की, ठीक है। एल क्या है लेंथ है 20 मीटर की थी, mm में कन्वर्ट किए। टेम्परेचर कितना है 10 डिग्री। तो इसको जब इक्वल करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 mm, यानी 4 mm बढ़ेगी इसकी लंबाई, ठीक है। चेंज इन लेंथ बढ़ेगी, लंबाई चेंज इन लेंथ कितनी होगी बढ़ेगी, इसकी लंबाई कितनी हो गई 4 mm बढ़ जाएगी। ये दोनों केस में एक ही रहेगा, स्टील का भी और कंक्रीट का भी। तो आई होप दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट रहते हैं। एक क्वेश्चन और है, ये बता देते हैं। जब आपको कन्वर्ट करना है न्यूटन एम टू केजी, ठीक है, तो इसका इंटू करना है। ये देख लीजिए, न्यूटन एम से जब हम इसमें जाएंगे केजी सेंटीमीटर में, इसको तो इंटू करना है, और इसका सेम अपोजिट करेंगे केजी सेंटीमीटर स्क्वायर से न्यूटन पर एम में, तो डिवाइडेशन चलेगा, ठीक है। ये आप याद कर लीजिए, बहुत इंटरव्यू में किया जाता है, कॉमन क्वेश्चन।
ये मिनिमम हुक लेंथ देखिए, मिनिमम लेंथ ऑफ 135 हुक 6D और 45, ये जो देख रहे हैं आप ये बना है, इसका मतलब ये है, एक हमने रिंग बनाई अगर, तो ये कितना होना चाहिए, 65 होना चाहिए मिनिमम, ठीक है, ये 65% इतना होना चाहिए लंबाई, या 6D होना चाहिए, दोनों एक ही। और किसके कोड पे देखिए IS कोड बोल रहा है 13920, ठीक है, 2016, ये IS कोड इसको बोल रहा है, ठीक है, बता रहा है, तो इसको फॉलो भी करना है। आई होप दोस्तों मैंने बहुत सारे आपको इंटरव्यू क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है, जो एक हर एक सिविल इंजीनियर को पता होना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ हर एक टेक्निकल चैनल घर सब बनवाते हैं, ठीक है, सबके लिए जरूर जानना है, ठीक है। आई होप दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।